ओम शांति। अच्छा, सभी ने बोला ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा है? तीन बातें खास बाबा ने ध्यान खींचवाया है। वैसे तो अब मैं कहती हूँ 10 बातें, तो आज 3 बातों से अच्छा ध्यान अपने ऊपर रख सकते हैं। एक बात, मनन शक्ति बढ़ाए। वरदान से शुरू करते हैं, पहले मूली से शुरू करें, वरदान से शुरू करते हैं। मनन शक्ति बढ़ाए। मनन शक्ति से चिंतन बदल जाता है। चिंतन में चेंज आ जाती है एकदम। मन में बाबा की बात चली गई अंदर, चिंता तो मिट गई, एकदम खत्म। चिंतन में चेंज आ गई। शुभ चिंतन हो गया। संकल्प की जो क्वालिटी, चिंतन, चिंता नहीं है, व्यर्थ संकल्प नहीं है। जिसको बाबा ने कहा मन मना भव एक मंत्र, शार्ट पे। फिर डीप जाएंगे ज्ञान के। बीज और झाड़ का ज्ञान आया, चक्कर का ज्ञान आया। आज मुरली पढ़ते ख्याल आया, कौन है जो मुरली पर ही कोर्स कराते हैं? जो मुरली पे बाबा समझाता है ना, नयों को मुरली नहीं सुनाते, पर मुरली में जो से मिलता है ना, वही समझाते हैं। और यहां सामने आकर बैठे, बिल्कुल अभी टीचर का पार बजाना है। स्टूडेंट्स और टीचर मरने तक सीखना है। टीचर वो जो सदा सब मोरन को क्यों देखने लग पड़े हैं? ये भी व्यर्थ। तो मनन शक्ति अंदर, मन में बाबा की बात तभी अंदर लग जाएगी जब दिल में एक ही भावना होगी, मुझे पर करके ऊंच पद पाना है। जो बाबा ने कहा, पहले तो पढ़ाई अच्छा पढ़ने वाला जरूर टीचर बनता है। वो तो ड्रामा अनुसार हम सुबह को पढ़ती थी, शाम को पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाना नहीं अच्छा लगता था। बाबा से सुनना न, फिर कोई सुनने वाला न हो न, देवार को सुनाती थी। देखो देवार में बैठे आत्मा आत्मा आत्मा, बाबा बाबा बाबा, लाइट लाइट हो जाती थी। बड़ा शौक। फिर क्या हुआ, देवार को अंदर से था ना, तो कोई आ जाता था सामने। बड़े बड़े उसार बाबा ने उनसे पूछ लेती थी, बाबा ने क्या समझाया, मैंने ठीक समझाया है? कोई मेरे से सुनने के लिए नहीं आता था, पर मैं ऐसे, तुम बताओ बाबा ने ये समझाया, तुमने समझा क्या? बाबा ने मुझे बताओ ना। मैं नहीं थी, वो पुराने थे। तो पढ़ाई का शौक जो है ना, पढ़ाई से जो प्राप्ति है ना, जिस आत्मा को पढ़ाई से क्या प्राप्ति है? सुख शांति, नेचुरल।
पढ़ाई से सुख शांति, दुख चला जाता है, सुख आ जाता है, शांति तो मेरे गले का हार है। अभी निज़ार भाई सर्व अफ्रीका वाले जो टीचर्स हैं ना, उनको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे नहीं हज्जों में ज्ञान देना है। दो बाप का परिचय ऐसा बिल्कुल समझ जाए, ये वो ये वो बस ये वो इतने भी समझ में आएगा। और खुद आत्म अम्मानी स्थिति में ऐसे जो एकदम सेकंड में, जो हमारी आनंदी बहन ज्ञान समझाती थोड़ा थी, समझाती बहुत थोड़ा, पर एकदम उनको शांत में ले जाएंगी। कम से कम 1 घंटा कोई ऐसे न बैठा ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ेगी, सुनाएगी नहीं। हम जो शुरू में मशाला अहमदाबाद वाली, जो अभी अहमदाबाद वाली है, उसको जब पहले हमारे साथ रही, पहला लेसन सिखा के जब तक योग नहीं कराएगी ना, उसको पूरा ऐसा नहीं समझाएंगी ना, तो दूसरा लेसन दूसरे दिन नहीं देंगी। उसको अच्छा ड्रामानुसार साथ रहने का पार्ट मिला था। मैं कह प्लीज इसको अच्छी तरह से चला, तभी तुमको अच्छा कहेंगे, मजबूत बन जाते एकदम। परमात्मा का ज्ञान, तभी हमें हमेशा निक चाले को याद करती हो। निक कहां बैठा है? हाथ उठाओ। निक कहां है? अरे बुद्धू या बाबा ने कहा जिस पर विस्पत की दशा होती है वो थोड़ी ऐसे बैठते हैं। आओ नजदीक आ जाओ। ये क्या, मैं जो नंबर 1 में आने वाले अच्छे वो ऐसे दूर बैठे। अपना हक लगाना चाहिए ना भाई, मैं सामने बैठूं बाबा के ना। मिल जाती है जगह, अच्छे पढ़ने वाले को मिल जाती है, वो टाइम पर भी आते हैं ना। तो बाबा ने जो लास्ट वरदान में कहा, मनन शक्ति से इतना अनुभव अच्छा हो जाता है, शक्तिशाली। कोई कमजोरी मेरे में तो न रहे, पर मेरे फिर आती है पराना माना, पराना माना बोलते जाना नहीं। बाबा ने कहा वानप्रस्थ भी ले जाना। वानप्रस्थ का जो भारत में रिवाज है, वो बाबा ने वानप्रस्थ में गुरु के रूप में पार बजाया है। बाप बन करके अपना बनाया, टीचर बन के समझाया सिखाया, वाणी से पर जाने के लिए सतगुरु का रूप धारण किया। जो सतगुरु के रूप धार को जानते हैं, उसको वाणी से पर जाना अच्छा लगता है। सब पराई बुद्धि से परी, पराई का लिखा परी में आ गया, ठीक है। तो ये भी बाबा ने कह दिया, कोई टीचर द्वारा पढ़ते तो टीचर ही बन जाते हैं, बस ऊंच पद नहीं पाएंगे। भाई के पढ़ा फिर टीचर बना, और टीचर की ड्यूटी क्या है? कमाई नहीं है उतनी टीचर की। पर टीचर द्वारा इतना उच्च पद पाया, और टीचर को नहीं, अरे मैंने इसको पढ़ाया था, वो आज क्या बन गया। बताया था बॉम्बे में मुझे स्कूल टीचर मिली थी, बुढ़ी हो गई थी, बहुत बुढ़ी, बड़ा प्यार किया, बहुत प्यार किया था।
तो बाबा भी प्यार किसको करेगा? मेरा बच्चा पर करके अच्छा इतना ऊंच पद पाने के लायक बन गया मेरा बच्चा। पर देखता है मेरा बच्चा पर करके उसकी वाणी में ही चीज नहीं आई है। टीचर भले वाणी द्वारा, पर वाणी में भी चेंज आ जाए ना। वाणी ऐसी हो जो बाबा के जैसे के मुख से पैदा हुए हैं, उन जैसे मुख से वाणी निकले ना। मुख संतान है ना मां। सतयुग में लक्ष्मी नारायण से भी इतना बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। इतना बेहद का वर्षा, बेहद की राजा यहां से मिलती है। विचार तो करो। तो और सब विचार छाननी में छन जाते हैं। शुरू में हम कहते छाननी होती है। आजकल पता नहीं क्या क्या मशीन है। आगे पुराने जमाने माताएं छाननी लेकर बैठती थी। तो मनन शक्ति माना छाननी में जो कूड़ा कचरा निकल जाता है एकदम। जो अच्छी चीजें थे। बाबा इसलिए विचार सागर मंथन करके सुनाता है। जैसे मक्खन देता है। ज्ञान सागर से बाबा विचार सागर मंथन करने वाला, अंदर ही अंदर मंथन करके मक्खन खिलाने वाला ब्रह्मा बाबा। मक्खन इसलिए खिलाता है जब हमारी मनन शक्ति ठीक होवे। मन मन नाम भाव सुना के मन मन नाम भाव। मुझे बहुत अच्छी लगी बात। अभी पहले टाकी में थे, अभी मूवी में लेके जा रहा है। मूवी से साइलेंस में जाओ। अभी ये तीसरा वारी मूली में आया है। दिन प्रतिदिन बच्चे तुम्हारा आवाज कम होता जाएगा। शांत रहना ऑटोमेटिक। मूवी जो कराची में 3 साल हमने बोला नहीं था, मूवी थी। कोई बाहर आवाज सुनने नहीं, या लड़कियां माता रहती है बाहर में, दीवार से बाहर आवाज न जावे। क्यों बहुत समय ऐसा था। पर इतना अच्छा उसमें हम लोगों ने इतना सुख पाया, इतना शांति पाई। बोर्ड पर लिखा रहता था टेरेशन। ये बीरा 10 मिनट सुन लेती, बोर्ड पर लिखा रहता था। ऑटोमेटिक चेहरा सबका चमक रहा है। सेवा कर रहे हैं। मुझे तो आता है फिर से। बाबा कहते हैं जो आदि में था वो अंत में होगा। साक्षात्कार करते रहेंगे लोग। बाबा कहते तुम यहां बैठे हो ना, बच्चे साक्षात्कार होता रहेगा। कईयों को होगा अनुभव। क्यों? साक्षात्कार सूक्ष्म वतन से होता है। सब बाडी देह के दुनिया से परे चले जाएंगे। अगर निराकारी दुनिया में चले जाएंगे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। मूल वतन से, सूक्ष्म वतन से मूल वतन वाला शिव बाबा खींचता है। तो सूक्ष्म वतन में जैसे वार्तालाप चलता है, आवाज नहीं है, अंदर से बाबा से मिलने भरा। और 5 साल के बच्चे भी अनुभव करते थे, बुढ़े भी अनुभव करते थे। बच्चे भी 2-4 आपस में से बैठ जाते थे। ये गुलजार दादी का जो अनुभव सुनते हो ना, उससे भी छोटे बच्चे थे ना, ऐसे बैठ जाते थे।
बाबा को देखा, बाबा से मिले, फिर ये हुआ। फिर सूक्ष्मवतन में बाबा वैकुंठ का भी साक्षात्कार करा लेता है, सच्चू की दुनिया का साक्षात्कार करा देता है, अनुभव करा देता है। जो होने वाला है ना सो एडवांस में अनुभव करा देता है। जो कल पहले हुआ था ना वो याद दिला देता है। सूक्ष्मवतन में होगा। अभी आप लोग यहां जो टीचर्स हो ना, खुद भी अच्छी स्टडी करके, जो बाबा के नए फर्स्ट टाइम वाले बच्चे देखा ना, उनको अच्छी तरह से यहां बैठ के कराओ। या मधुबन में ये टाइम है, मैं जो निमित्त टीचर्स है उसको भी कह सकती हूं, आप लोग ऐसे गिटमिट वाला ज्ञान नहीं सुनाओ, जिसमें ऐसा बेचारा को कैच नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा अनुभव हुए मैं आत्मा बाबा की हूं, अब घर जाना है, उसके लिए पावन बनना है। पावन बनने से कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। पहले हमको अंदर से, जैसे ब्रह्मा बाबा आता है सभा के बीच में, शिव बाबा को लेके आता है, पर खुद तो अंदर ऐसे रेडी रहता है बाबा को, तभी तो आता है उसमें। ऐसे नहीं शिव बाबा ऐसे आ जाता है ब्रह्मा बाबा, ये मैंने देखा है, ऐसे नहीं आ जाता है। रथ को बड़ा तैयार करता है, देखते थे सवेरे रथ तैयार है, आया रथ, फौरन दृष्टि बाबा देते। हम ऐसे नहीं, पर बाबा कहते बाप समान बनो। इतना अंदर क्लास में आने के लिए तैयारी ऐसी हो। कौन पढ़ा रहा है? ये पढ़ाई है बाबा के 100 वर्ष नहीं चलती है, बहुत लंबा नहीं चलती है, इतना ही थोड़ा सा अंतिम जन्म चलती है। पर इतनी अच्छी पढ़ाई है जो ये मेरे को वो घड़ी याद आती है जब मैंने बाबा को साकार में कहा। बाबा के बोल इतने सत्य वचन, भगवान के एक एक बोल याद है। बाबा आप कहते हो पीछे आएंगे, इतना आप अच्छा हमको पढ़ाया, इतनी मेहनत की है, तो भी हमको टाइम लगा है, देर से आने वाले पढ़ेंगे। का बच्ची इनसे तुम सबसे आगे जाएंगे। मैंने कहा, सीधा बाबा ने मेरे को कहा है, जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स बच्चों को मिलेंगी ना, बड़ा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अच्छा है देर से आने वाले जल्दी पढ़ लेंगे, पुराने को आगे माया के विघ्न आए हैं ना, तभी टाइम लगाया है। अभी आपको माया का पता चल गया, माया क्या होती है। हम लोग पता तो है माया क्या होती है, समझा, बाबा के बन गए, पर माया पीछे पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा के तो खुशी से बन गए, तो माया ने छोड़ा, ये पता नहीं मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। तो माया को बड़ी जेलसी होने लगी। 2-3 बरस तो माया ने कुछ नहीं पर देखा, 2-3 बरस में पता नहीं ये सब जादू लगता जा रहा है। किसको न बच्चों की परवाह है, न माँ को बच्चों की परवाह है, न बच्चों को माँ बाप की परवाह है, न पति को पत्नी की परवाह है। ये क्या हो रहा है? पीछे माया ने देखा, अभी कुछ तरीका रचना चाहिए। अभी तो आपको पता माया क्या है, जिस दिन से बाबा का ज्ञान सुनते पता है। तो माया को समझना, उसको को जीतना, उसकी शक्ति पहले दिन से ही मिलती है।
उन दोनों में तो बाबा ने यज्ञ रचा था, पता नहीं था यज्ञ से कोई इतना बड़ा यज्ञ हो जाएगा। कल पांडव भवन में बैठे मुझे याद आया, एक कोई बाबा ने मुझे कहा तुम अभी नाम शहर का याद आएगा, पंजाब में एक शहर है याद आ जाएगा कोई, कहा तुम उसमें जाओ। मैंने कहा बाबा वहां सेंटर इतना नहीं था कुछ। कहा वहां बच्ची बर्तन बहुत अच्छे बनते हैं, बड़े बड़े बनते हैं, वहां जाकर के देखना, बड़े बड़े बर्तन बनाने का ऑर्डर देना। मैंने कहा क्या? कहा बच्ची ये बर्तन छोटे हो जाएंगे, नाम याद आएगा, वहां बर्तन बड़े बड़े बनते हैं, ये बर्तन छोटे, यज्ञ बड़ा हो जाना है। ऐसा बाबा के बाद सब बच्चा बनना चाहिए जो कोई भी ऑर्डर करे हमको, जो मैं क्या जानू, ना शहर को जानू, ना वो बर्तन बनाने वाले को जानू। गई फटाफट ऑर्डर दिया, उसको लेके आया। सेवाएं जो आप कर रहे हो ना उसमें खुश हो रहे हो, बहुत अच्छा, पर सेवा ऐसी है जो इशारा बाबा करे, हुई पर यह सो होगी, हुई पर यह सो हो गई, हमको क्या करने का है, फ्री। फिर बाप जैसा मनन शक्ति मंथन करने से हमारी बुद्धि में मक्खन होगा सारा दिन, तो कभी किसको ऑफर कर सकते हैं। मक्खन निकालने का भी हमारे कराची में नर्सती बाबा का ताजा ताजा मक्खन, सुबह को बच्ची जो रात को दही जमा के रखते हैं, मक्खन जो बच्चों को खिला दो, बच्चों को अच्छी तरह से शक्ति आ जाएंगी। तभी दवाई कुछ होती नहीं थी, कोई दवाई नहीं, थोड़ा सा मक्खन खिला दो। अभी नहीं खिलाते हैं, साकार बाबा के दिनों में बाबा खिलाता था, पर हम पीछे उसके बाद ही खिलाते थे। ताजा ताजा मक्खन निकला, मक्खन रोटी खिलाया, ब्रेड का रवाज नहीं, ब्रेड में खा लो। तो शक्ति कैसे हमारे में रहे, जो माया को समझने की, परखने की, जीतने की, ये समझने की। दूसरे के चिंतन में गए, ऐसा करता है, ये करता है, भूल गया मैं आत्मा हूं, बाबा की हूं, मुझे ये करना है, बुद्धि में आएगा नहीं। हमारा काम नहीं है जो दूसरों को देखना। इसलिए बाबा ने आज कहा नाटक और ड्रामा में फर्क है। ये बाबा की बोली डायरेक्ट सुनी हुई है ना। पहले नाटक होते थे, उसमें कोई बीमार पड़ा तो चेंज कर सकते थे, कोई मर गया तो उसके बदले दूसरा नाटक में पार्टदारी बना सकते थे। पर ड्रामा में जो नूंधा वही रिपीट होगा। इससे पुराने जमाने में नाटक होते थे सिर्फ, फिर मूवी फिल्म शुरू हुई, फिर टाकी शुरू हुई। अभी टाकी से मूवी में जा रहे हैं, मूवी से साइलेंस में जा रहे हैं। अभी टाकी से मूवी में। जब मनन शक्ति में साइलेंस चाहिए, कोई प्रकार का चिंतन न हो, सिमरन चाहिए। सिमरन और चिंतन में फर्क है। जूलियस क्या कर रहा है? अटेंशन प्लीज। कभी कांध ऐसे न हो, कांध ऐसे न हो, सीधा सीधा। योग में भी सीधा, पढ़ाई में इधर उधर भी नहीं देखे। तो टाकी से मूवी में जा रहे हैं। तो मैं इस पे
जो सुनाया है, जब बार्सिलोना में गई थी तो वहां जो कॉन्फ्रेंस थी तो मेरे से क्वेश्चन जब पूछा तुम भगवान से बात करती हो, मैंने कहा तुमको भगवान से बात करना सीखना है। अच्छा, हमें आपको भी कहते हैं बाबा से बात करना सीखना है। बाबा बात कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता, शांत रहो तो सुनता है। शांत रहो। हाँ, ये कहता है बच्चा मन मना भव। अगर कोई भी हम चिंतन में है तो बाबा से कनेक्शन जुड़ता ही नहीं है, लाइट बनते नहीं है। कनेक्शन से लाइट बन जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। पर सूक्ष्म है मूल वतनवासी बाबा, पर सूक्ष्म हमारी अंदर की पहले सफाई कर देता है, ताकि बाप की अंदर जो चाहे साकार में तो सुनाता है, पर साकार में जो सुनाता है वो सूक्ष्म आत्मा स्वच्छ हो जाए तो समझ सके। तो हम भी आत्मा सब बात को छोड़ भूल, पर उसमें हम कहते हैं टोर छोड़ भूल। अगर ये बातें नहीं करी, टोरा नहीं है, कोई बात ऐसी है पकड़ के बैठी है जैसे कि तो अंदर से इतनी ज्ञान की शक्ति टोर, बस कोई कर्म बंधन टोर, अपनी आदतों को छोड़, जो कुछ बीता वो भूल। जैसे कल परसों टीचर्स में कहा किसी को फॉरगिव भी किया है पर फॉरगेट नहीं कर सकती है। अगर फॉरगेट नहीं कर सकती है तो फॉरगिव क्या किया। अगर बाबा से मिलन मनाना है, मनन शक्ति को बढ़ाना है, अनुभव की शक्ति से ऑटोमेटिक अनेक आत्माओं को बाबा के नजदीक लाना है, अनुभव की शक्ति से। जो बाबा से मिला है ना, वो अनुभव करे तो आगे बढ़े बेचारा। इस वीक के अंदर 2-3 आत्माओं ने अनुभव करके आगे बढ़ गई है बिल्कुल। इस वीक के अंदर अनुभव बड़ा अच्छा हो रहा है। अभी मुझे कुछ नया करना चाहिए, कुछ और करना है और करना है। बहुत कुछ किया पर अभी नहीं, और कुछ करना है। तो चिंतन और सिमरन में कितना फर्क है। ज्ञान का धीरे धीरे सिमरन चलेगा, खाना नसों में जाएगा अंदर। पर औरों के लिए शुभ चिंतक बनेंगे। खुद का चिंतन शुभ बना तो औरों के लिए व्यर्थ चिंतन चलेगा नहीं। और हमारे कोई एक साथ में रहने वाले, दूसरा चलो क्लास में आने वाले सब जैसे संपर्क वाले, चौथे जिन्होंने कब देखा भी नहीं होगा, वो भी वाइब्रेशन खींच लेंगे। तो शुभ चिंतन से शुभ चिंतक बन गए। जब तक शुभ चिंतक नहीं है किसी के, तो किसी का भी उद्धार नहीं कर सकते। यानी साथी का भी शुभ चिंतक नहीं है तो उसको मदद नहीं करते हैं। मेरे संग रहने वाले, उसके लिए भी मुझे खुद के लिए शुभ चिंतन, जो मेरे साथ सेवा में सहयोगी है। मैं बाबा तो हर एक को जो करता है बाबा 10 गुना 100 गुना देता है। वो तो बाबा का काम जाने, बाबा जाने, वो जाने। मैं तो किसी को भी
उजूरा नहीं दे सकती वो। दूं तो आदत पड़ जाएंगी हमारे से लेने की। अगर मैं उजूरा देने शुरू कर देंगी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अच्छा इसकी खातिरी कर लो, ये दे दो, फलाना दे दो, तो हमारे से ही आदत पड़ गई। भगवान से दिलाना छूट, मैंने एक बड़ा पाप किया। बाबा से लेवे ना, बाबा के अर्थ कर रहा है, समझ रहे हो ना बात को? हाँ? बाबा जो उसको देगा वो सदा काल के लिए सेवा थोड़ी करेगा, बाबा ने दिया तो और सेवा करेगा। अगर हम ही देने लेने में उसके साथ संबंध में आ गई ना, तो मेरी भी दुर्गति उसकी भी दुर्गति, सदगति नहीं होगी। बड़ा मंजिल ऊंची है, पिचदा जमान रास्ता है, रास्ता बड़ा क्या कहते हैं, नैरो, बहुत न इधर जा सकते, इधर है पहाड़ है, यहाँ गिरो तो कहाँ है, अभी सीधा ही चलना होगा। तो सिमरन अंदर जो है ना हमको आगे बढ़ाता है, पेट्रोल जैसे अंदर रिफाइन बनते हैं। कभी ऐसे रेड लाइट दिखाई न पड़े, भाई खबरदार तुम्हारा क्या हो रहा है अंदर, कहो देखते देखते भी परवाह नहीं करते, चलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता। तो केयरलेस नेचर है, सही एक्सीडेंट होता, खुद का भी होता है, औरों का भी कर देते। न सिर्फ खुद का होता, पर उनके कारण अनेकों का हो जाता। ये बड़ी सूक्ष्म, इस माया को कोई विरला समझता है, भाई जैसे कोई करता है बाबा देता है, बाबा देगा, बाबा देगा, मैं उसको देने लग पड़ूं, उसका अपना बना के रखूं, उस बेचारी गति क्या हुई और मेरी गति क्या होगी? राज्य पद तो गया, पर मैं तो प्रजा जो बाबा का मैंने आपको बताया, बच्ची तुमको प्रजा थोड़ी बनानी है, तुमको प्रजा तो तुम्हारी प्रजा बनाएगी, तुमको राज्य पद पाना है। सम्राट का किसको? राज्य ही दिलाने का, राज्य ही दिलाने का काम करना है। ऐसा नहीं मेरा चेला होकर के रहे, प्रजा बन के रहे, ये पाप कर्म है। बस हर एक राज पद पावे, राज पद पावे। मेरा बाबा ऊंचे ते ऊंचा, शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा, ब्रह्मा बाबा जगत पिता, वो भी बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी फिक्र यही है, मेरे बच्चे ऊंच पद पावे। ये कहता है मैं नारायण बनूं, नहीं 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 नहीं, ये बाबा का सच्चा प्यार है। तो हमारे अंदर अपने लिए, चाहे एक दो के लिए, चाहे विश्व के लिए, ऐसा सच्चा प्यार है, चेक करना होगा। अभी मधुबन में, सिर्फ मधुबन में हंसने बैठने के लिए नहीं आए हो, अपने आप को अंदर से जरा सा भी कूड़ा किचरा खत्म करके सच्चाई क्या चीज है जो वर्षा बेहद का दिलाती है, बेहद में रहना सिखाती है। बेहद शब्द का अर्थ भी बहुत बड़ा भारी है। जिसने बेहद शब्द का अर्थ नहीं समझा है, क्या समझा है? हम ये जिनके निमित्त बनती थी, अभी भी कोई विरला है जो मेरे से अच्छी बात सुनता है, समझने की कोशिश करता है। कहीं तो डरते भी है, आगे आते भी नहीं है, पता नहीं क्या बताएंगी। समझा? परंतु सच्ची दिल से पुरुषार्थ करने वाला, जो बाबा जैसे सिखाता है, बच्चे मैं तुमको अभी सूक्ष्म वतन पास करके तुमको मूल वतन आना है,
जब ऊपर से उतरेंगे ना सूक्ष्म वतन नहीं होगा। फिर भक्ति मार्ग में मैं साक्षात्कार करा दूंगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने एक बारी बाबा को कहा, शिव बाबा को, मेरे को चाबी दे दो ना साक्षात्कार कर। कोई कोई कहता था साक्षात्कार कराओ तो मैं आपका बच्चा बनूं। तो बाबा ने कहा मेरे पास ये चाबी है नहीं, ये उसके पास है। तो बाबा ने चिट-चैट में सुनाया, तुमको इतनी बेहती की बादशाही देता हूं, ये चाबी काहे को तुमको दूंगा, ये चाबी मेरे पास रहेंगी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का आपस में डायलॉग चला, विश्व की बादशाही तुमको देता हूं, साक्षात्कार की चाबी मेरे पास रहेंगी। भक्ति मार्ग में भी जो जो भगत की जो भावना है ना, उसकी पूरी करने वाला मैं हूं। जैसे बाबा बताते, कोई कॉलेज खोलता है, कोई हॉस्पिटल खोलता है, फलाना करता है, उसकी जो भावना से करता है उसको उजूरा भगवान देता है ना। अभी भी हमको राज्य पद दिलाने वाला स्वयं भगवान है। ब्रह्मा कहता है मैं नहीं देता हूं, मैं भी उनसे लेता हूं। जब ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं उनसे लेता हूं, तो हम कौन बैठिए बीच में जो मैं देती हूं। तो मैंपन से छूट जाना, ये इस बारी जो ऐसे फ्री हो जाए ना बाबा से मिलने के पहले, मैंपन से छूट जाए ना, अंदाजा लगा के देखो आज के दिन इस गुरुवार तक मैंपन से छूटने में कितनी अंदर से खुशी शब्द नहीं कह सकते हैं। असलियत क्या चीज है ना, वो अपने हाथों में आती है। वो थोड़े में खुश नहीं होते हैं। असली चीज मेरे पास आई, भाग्यवान हो। असली नकली क्या है ना पता चल गया। नकली 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 नकली, असली असली। तो इतना अंदर से सूक्ष्म वतन में, वतन सूक्ष्म वतन है, एक घर में अंदर सूक्ष्म बना दो। सूक्ष्म बाबा के नॉलेज को सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है समझने में, महीन है, बड़ा बुद्धि बड़ी शार्प नहीं चाहिए, स्वच्छ चाहिए। बुद्धि ऐसे ऐसे नहीं चले, शांत चले। उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो योग्य न हो। बहुत बाबा ने कहा योग्य और योगी, ये अपन को सिखाने के लिए। अभी यहां बाबा ने कहा जहां तक जीते हैं वहां सीखना ही है। संगम युग पर जीते ही सीखने के लिए है ही सीखने का। यहां से जो सीखेंगे ना, समझेंगे ना, उनसे जो पाएंगे ना, वो आत्मा में संस्कार भर जाएंगे। वो आत्मा संस्कार लेके जाएंगी, संस्कार अनुसार सारा कल्प प्ले करेंगी। सारा कल्प बाबा ने कल बोला पौना सुख, मैं पौना सुख क्या, सारा कल्प हम सारे आत्माएं जो ऊपर से आने वाली आई। भले सत्युग के भेंट में तो कलयुग में वो सतो प्रधानता स्थिति कम होती गई, परंतु सुख जो पाया, शांति जो पाई, जो वर्षे में मिली, वो आत्मा ने से निकल नहीं गई, अंदर रही। जो खेंच से फिर से बाबा के पास आज गई। भले देवमान में आए, माया रावण का, माया इतना पकड़ नहीं सकी हमको जो छूटना मुश्किल हो जाए। यहां जो भी आए हैं ना, अगर बहुत माया में फंसे हुए होते तो कभी नहीं निकलते। आजकल के धनवान बहुत क्यों नहीं आते हैं, माया पकड़ के बैठा है। बाबा 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 अच्छा है, दादी दुआएं बहुत है, फलाना बहुत है, बस भाषा बड़ी अच्छी,
पर माया को छोड़े ना, नहीं, बाबा की मदद अच्छी है, बस इतने में है। पर जो कलप पहले वाले असली बच्चे हैं ना, वो तो एक सेकंड में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते। तो बाबा ने यज्ञ इतना बड़ा रचा समर्पण होने के लिए, स्वा होने के लिए और सफल करने के लिए। अभी हर एक पूछे अपने आप से, समर्पण हो, स्वा हो गया, कोई भी तुरजव रहा नहीं अंदर, जीवन सफल ही हुई, सफल ही माना। जो फल हमें मिला वो सब फल खा रहे हैं। बाबा ने जो किया फल हम खा रहे हैं, किया बाबा ने। स्वा का नाम बाबा ने सिखाया। बच्चे छोटी मोटी बात अंदर जो रख छिपा के नहीं रखो, स्वा करो। इसलिए योग्य बच्चा चलाई। अभिमान बहुत खतरनाक है, समझो। उनको अंदर से रियलाइज कर करके अभिमान की जो घड़ी घड़ी उत्पत्ति, फिर उसकी पालना करते हैं, है अभिमान। पैदा हुआ ना, पर उसको अच्छी तरह से थोड़ा समझिए, इसके बिगड़ तो नहीं, ऐसे तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो करना ही पड़ेगा। तो उसको शक्तिशाली नहीं बनाना है। अभिमान की अंश न रहे अंदर ही अंदर। अंदर पर भी मुझे आज मनन शक्ति पर बहुत अच्छा लगा। तो टीचर बन के मैं टीचर बन के ही टीचर न रहूं। जो बाबा के सामने हंसी में कहते थे, बाबा आपका सच्चों में टीचर कौन बनेगा, जो आपको कुछ तो सीखेगा। टीचर तो निमित्त होता है वहां, थोड़ा पर निमित्त है। तो बाबा हंसी में कहेंगे फलानी मेरी टीचर बनेगी, जो बाबा को सिखाएंगे, टीचर ही बनेगी। अच्छा, ऊंच पद पाने का ख्याल आवे ना, सिखाने का ही ख्याल होगा, बस और कुछ ख्याल नहीं आएगा। इतना दिव्य मूर्ति बनेगा। ओके, तो सिखाने का ही ख्याल न रहे, पर सिखाना अच्छा है, पर स्वरूप में आना तो जो अपना टीचर अच्छी तरह से अपना पहले बनता है। बाबा सिखाता है, पर बाबा 1 घंटा सिखाता है, हम अपन को 8 घंटा तो सिखाएं। कम से कम अपन को 8 घंटा तो देवे। मेरे जैसा पागल तो समझो सारा दिन सिखाएंगे अपने को, दूसरे किसी को सिखाने का फायदा ही नहीं है कुछ। अपन को सिखाती चल, जहां जीना वहां सीखना, कदम कदम में सीखना, टोलना छोड़ना भूलना। सीखने वाला क्या करेगा, टोलना छोड़ना भूलना। अरे भूल गया,